छात्रों से मिलने फिर से अधिकारी पहुंचे। एसडीएम कुमार रजत और एडीएम उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम मिलने के लिए यहां पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं। कल रात भी दोनों अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, मुलाकात छात्रों के साथ की थी, लेकिन उससे छात्र संतुष्ट नहीं है। एक सूची भी यहां पर छात्रों द्वारा जारी की गई कि किस तरीके से उनका एक प्रतिनिधिमंडल है जो चाहता है सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करना। कल हालांकि जो मुलाकात रही अधिकारियों की वो बेनतीजा रही और छात्र अब भी अपनी मुख्य मांगों पर अड़े हुए हैं। इस बीच एक बार फिर से ये दोनों अधिकारी मुलाकात करने के लिए छात्रों से पहुंचे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल भी दोनों अधिकारी पहुंचे थे छात्रों से मुलाकात करने के लिए और आज सुबह ये महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। हालांकि छात्रों की जो मांगे हैं और छात्र उन्हीं मांगों पर अड़े रहेंगे, ये छात्रों का कहना है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए। प्रभाकर, लगातार आप वहां पर बने हुए हैं, अधिकारी थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने छात्रों से मुलाकात की है। क्या कुछ बातचीत के दौरान निकलकर सामने आया और अब छात्र क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी भी डेडलॉक की सिचुएशन बनी हुई है। हालांकि अधिकारी जो है वो लगातार आ रहे हैं और आके बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एसडीएम और एडीएम रैंक के अधिकारी हैं। छात्रों से बातचीत के लिए सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें 4 मंत्री हैं और एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं जो कि असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हैं, एसीएस रैंक के ऑफिसर हैं। 5 सदस्यीय कमेटी है। जो छात्रों ने कमेटी बनाई है वो 11 सदस्यीय कमेटी है जिसमें कि उसमें एडवोकेट भी हैं, जिसमें पत्रकार भी हैं और बाकी अलग अलग लोग हैं। गवर्नमेंट का मानना है, सरकार का कहना है कि आप 5 सदस्यीय कमेटी बनाइए और उस कमेटी में केवल छात्र होंगे। हम किसी भी पत्रकार से या किसी भी एडवोकेट से बात नहीं करेंगे। हमें 5 सदस्यीय कमेटी चाहिए, छात्रों के द्वारा रिप्रेजेंटेटेड होना चाहिए वो। अभी मामला यहीं पे फंसा हुआ है। लगातार जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं झारखंड सरकार के, एसडीएम और जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लगातार आके इन लोगों से बात करके मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हालांकि 48 घंटे हो चुके हैं उस कमेटी को बने हुए, लेकिन अभी तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि इसी बात पे मामला फंसा हुआ है कि 11 या 5 छात्र जो है वो 11 की बात पर अड़े हुए हैं और जो गवर्नमेंट सरकार है वो 5 की बात पर अड़ी हुई है। 14वां दिन है आज। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो पूरा मजमा लगा हुआ है, यही है वो धरना स्थल जहाँ पे कि लगातार छात्र आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं। सरकार के लिए चुनौती ये है कि भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है और इसे अगर जल्दी डिफ्यूज नहीं किया गया तो मामले और इसके गंभीर हो सकते हैं क्योंकि अभी तो आपको गंभीरता को प्रभाकर समझना होगा क्योंकि सरकार ये कह तो रही है कि हम छात्रों के साथ हैं और हर मुमकिन मदद उनको मुहैया करवाई जाएगी, जो वो चाहते हैं उनकी बात को सुना जाएगा, लेकिन कोई प्रतिनिधिमंडल पहुंच क्यों नहीं रहा है? 5 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी गई। आगे भी इससे जुड़ी जानकारी आपसे लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई बता दें हम, रांची में 14वें दिन लगातार छात्रों का ये पूरा जो प्रदर्शन है ये जारी है और अपनी मांगों पर प्रदर्शनकारी छात्र अड़े हुए हैं। सरकार से बातचीत को लेकर ये जो पूरा बेंच है ये फंसता हुआ नजर आ रहा है। आंदोलनकारी छात्र बातचीत के लिए तैयार है। सरकार के रुख का छात्रों को इंतजार है और सरकार से बातचीत के लिए छात्रों ने 11 लोगों की अपनी एक टीम भी बनाई है। छात्रों की टीम में लीगल एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। झारखंड सरकार ने कहा है कि सिर्फ छात्रों से बात करेंगे और किसी से नहीं करेंगे और शायद यही वजह है प्रभाकर कहीं ना कहीं कि अभी तक सरकार का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ छात्रों से बात करेंगे, लेकिन छात्रों ने जो फहरिस्त दी है 11 लोगों की जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं, वो चाहते हैं कि कोई मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद हो जब सरकार के साथ ये बातचीत हो। प्रभाकर जी, देखिए, सरकार के प्रतिनिधि को यहाँ पहुँचना नहीं है। वो एक 5 सदस्यीय जो कमेटी है उनसे इनकी जो बातचीत होगी किसी न्यूट्रल लोकेशन पे होगी, तो किसी को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। कोई आने वाला है भी नहीं, हम किसी का इंतज़ार भी नहीं कर रहे, छात्र भी इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। मामला केवल इतने में फंसा हुआ है कि इन्होंने जो 11 लोगों की कमेटी बनाई है छात्रों ने, उसमें उन्होंने एक एडवोकेट को रखा है, उसमें एक यहाँ के सीनियर मीडिया कर्मी हैं रांची के, झारखंड के, उनका भी नाम उन्होंने प्रपोज किया है। सरकार का कहना है कि हम केवल 5 लोगों से बात करेंगे, वो भी 5 केवल छात्र होने चाहिए, कोई बाहरी व्यक्ति जो है वो नहीं होना चाहिए। इसी पे मामला फंसा हुआ है और इसी चीज़ को, इसी डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए सरकार के जो जूनियर स्तर के पदाधिकारी हैं यानी कि एसडीएम और एडीएम लेवल के जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं और छात्रों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ पर आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 5 लोगों के नाम को दे दीजिए और हम आपको मीटिंग करा देते हैं। जैसे ही वो 5 लोगों का नाम फाइनल होगा उसके बाद उन्हें लेके किसी न्यूट्रल लोकेशन पे जाया जाएगा जहां पे कि सरकार को पता है प्रभाकर की सरकार ये चाहती है कि सिर्फ छात्रों से वो बातचीत करेगी और जो तमाम अन्य एक्सपर्ट्स उनकी टीम में उनसे बात नहीं करेगी। सरकार ये चाहती है, छात्रों तक ये मैसेजिंग है, संदेश पहुंचा है?
जी, जैसा मैंने आपको बताया कि जो सरकार के 2 अधिकारी यहाँ पर आके एडीएम और एसडीएम लेवल के बैठे हुए हैं, वो लगातार ये बात कम्युनिकेट कर रहे हैं छात्रों को कि आपको सरकार जो है केवल छात्रों से बात करेगी, उसमें कोई भी पत्रकार, कोई भी लीगल एक्सपर्ट या लॉयर नहीं होना चाहिए। और ये छात्रों को बता दिया गया, जो बातचीत की हो वो कम से कम छात्रों के साथ ही हो। सरकार की तरफ से ये रुख साफ कर दिया गया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पर प्रतिक्रिया छात्रों की क्या आती है। इसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे, आप बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि इस पूरे प्रदर्शन को लेकर अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। छात्रों से राहुल गांधी ने भी बात की, अब उस पर भी सियासत हो रही है। बीजेपी ने राहुल के संदेश पर सवाल उठा डाले हैं। बीजेपी ने पूछा है कि रांची जा कब रहे हैं राहुल साहब? बातचीत तो कर रहे हैं फोन में छात्रों से, लेकिन जाएंगे कब? राहुल ने कल आपको बता दें कि छात्रों से फोन पर बात की थी और मदद का भरोसा भी दिया था। लेकिन इन सब के बीच अब बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है, क्योंकि जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हो रहा था तो पूरी तरीके से कांग्रेस और उनके आला कमान और तमाम शीर्ष चेहरे एक्शन मोड में थे, जिसका नेतृत्व तो खुद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी कर रहे थे। लेकिन अब जब रांची में ये प्रदर्शन हो रहा है तो वो फोन पर बात कर रहे हैं, वो पहुंच नहीं रहे। उसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। प्रभाकर, क्या जानकारी मिल रही है? आपके पास लौटेंगे इसकी जानकारी के लिए। इस बीच पहले आपको राहुल का वो संदेश सुना देते हैं, जो वीडियो संदेश जरूर है, लेकिन उन्होंने इसमें छात्रों को समर्थन देने की बात कही है, समर्थन में आवाज उठाई है और फिर इस पर सियासी बयानबाजी जो हो रही है वो भी आगे आपको सुनवाएंगे। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।